नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल क्योर होम में। कैसे हैं दोस्तों? बढ़िया। अपने घर में डटे रहो शांति से। और हाँ, ये कोरोना जैसी वैश्विक महामारी में 1, 2, 4, 6 देशों या लोगों की से लड़ाई नहीं है, पूरे विश्व की लड़ाई है। तो हम आपका एक इकलौता फर्ज है इस समय नहीं, आने वाले कई महीनों तक रहेगा, जब तक इसकी कोई वैक्सीन या दवा नहीं मिल जाती है। तब तक हमें आपको ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि जैसे आज हम अपने घर में हैं, जैसे आज हम बाहर निकलते हैं सब्जी दूध लेने के लिए 2 मिनट, आधे घंटे, 10 मिनट, 15 मिनट के लिए, वैसे ही हमें आगे लगातार अपने आप को रखना पड़ेगा। मास्क, सैनिटाइजर, साफ सफाई, इन तमाम चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। किसी से हाथ मिलाना, डिस्टेंस बना के रखना पड़ेगा हर किसी से। ये हमेशा हर समय ये ध्यान में रखना होगा कि सामने वाले बंदे में कोरोना वायरस है, सामने वाली चीज़ में कोरोना वायरस है, सामने वाली वस्तु में कोरोना वायरस है, जहां मैं टच कर रहा हूं वहां कोरोना वायरस है। ये आपको हमें हमेशा ध्यान में रखना पड़ेगा, तभी जाकर कुछ हो सकता है। ठीक है? ये लॉकडाउन खत्म हुआ इसका मतलब ये नहीं कोरोना भाग गया। भाई, कोरोना तो बड़े बड़े लोग लेके आए हैं, तो इतना जल्दी बड़े बड़े लोगों वाली बीमारी थोड़ी आनी है। भाई, गरीब गया था वर्ल्ड टूर करने? नहीं। किसी गरीब का बेटा बेटी विदेश में पढ़ता है? नहीं। भाई, वो उनके बेटे बेटी विदेश में पढ़े, जब वहां बीमारी हुई तो लेके भाग आए यहाँ पे। अबे, वहीं चले गए होते तुम भी। यहाँ लाने की क्या जरूरत थी? भारत में क्या लाने की जरूरत थी? भारत में जब पढ़ा नहीं सकते थे तो इलाज कराने के लिए भारत में लेके चले आए। अल्लाह, मर गए इस चक्कर में गरीब, मजदूर, मिडिल क्लास। खैर, अब तो सामना करना ही है। तो जब तक वैक्सीन्स या दवा नहीं मिलती तब तक एकदम से केयरफुल, मास्क और हाथ और नज़र एकदम से टाइट रखो, तभी जाके कुछ हो सकता है। अन्यथा तो जब जिस चीज़ का इलाज ही नहीं है तो कर क्या सकते हो बाबू। तो खैर, हम बढ़ते हैं आज अपने इस प्रोजेक्ट पर। देखो, घर लेने का सपना हर किसी का होता है। भारत में लाखों की संख्या में है जिसके पास घर नहीं है। हमारे आपके पास है, जिसके पास है वो घर में तो रह ही सकता है, खा सकता है। थोड़ी सी मस्ती का जो टाइम है वो बाहर निकलने वाला था, वो नहीं हो रहा है ना, लेकिन ज़िंदगी है। ठीक है? अगर इसको सीरियस ले लिए तो ज़िंदगी रहेगी, नहीं तो घंटी बजाने वाला भी कोई नहीं मिलेगा, कोई नहीं मिलेगा। क्योंकि जो मर जा रहे हैं ना, वो माँ बाप, भाई बहन, बेटे, कोई भी रिलेशन वाले रिश्तेदार उसको देखने नहीं जा रहे हैं, छूने नहीं जा रहे हैं, क्योंकि वो मर नहीं रहा, वो डेड बॉडी नहीं है, वो कोरोना वायरस की पेटी है। वो डेड बॉडी कोरोना वायरस की पेटी है। पेटी, पेटी समझते हो? बॉक्स, हाँ, वो है। उसको कोई लेने नहीं जाता। और जो मरने की अंतिम कगार पे पहुंचता है ना, तो ही पहले से ढक दिया जाता है। पैक कर दो एकदम से, सिर्फ ऑक्सीजन की नली और 2-4 हैंड ग्लव्स उसमें लगे रहते हैं, उसी में डाल के इधर उधर कर लिए, बात खत्म हो डॉक्टर। नहीं तो वो भी नहीं। और घर परिवार वाले तो छूने नहीं जाते। इसलिए जितनी एनर्जी उछल रही हो ना, उसको इसमें बिताओ कि भाई ज़िंदगी है। वो आदरणीय प्रधानमंत्री बोलते हैं ना, जान है तो जहान है, तो उसको बचा के रखो। खैर, मुद्दे पे आते हैं। अभी आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब बहुत कम कर रहे हो, कम कर लिया करो, जानकारी मिलती रहेगी थोड़ी बहुत। ठीक है? तो वैसे हालांकि आशीर्वाद आप लोगों का बहुत सारा है। अभी भी मेरे पास आउट ऑफ इंडिया से कॉल आते हैं कि चीज़ें ओपन होंगी तो फिर से होगी। मैं भी इसी उम्मीद में हूँ, आप सभी इसी उम्मीद में हैं। रूटीन पे आएंगी, लेकिन अभी थोड़ा सा वक्त लगेगा। तो मैं आज बता दूं कि आप जब घर खरीदने के बारे में सोच रहे हैं, तो आपके पास घर खरीदने के बारे में मेन चीज़ ये है कि आप घर तो खरीदोगे, लेकिन उसके पहले एक उपाय करना पड़ता है। क्योंकि घर 20 लाख, 25 लाख, 30 लाख, 35, 40, 50, 60, 70 लाख का घर होता है। उतने पैसे तो आप होंगे नहीं घर में कि चलो ठीक है यार, 50 लाख रुपए दिया और एक 2 BHK लेके बैठ गए। कुछ लोग प्रॉपर्टी बेचे हैं, उनकी बात अलग, हो तो अपवाद स्वरूप है यार, वो तो बड़े रेयर ऑफ रेयर्स होते हैं। मुझे बहुत कम लोग मिले हैं। ठीक है? लोन वाले ज़्यादा होते हैं। तो लोन के लेने की जब बात आती है तो हमें क्या करना होता है कि हमें सबसे पहले उसके कागजात देखने पड़ते हैं। बैंक क्या होती है? बैंक लोग बोलते हैं कि यार घर पे लोन मिल जाएगा। घर पे लोन मिलेगा भाई, लेकिन क्या होता है, लोन हमें भरना है, सोर्स ऑफ इनकम हमारी देखनी जाती है ना। तो 2 चीज़ होती है। एक तो वो पेमेंट स्लिप होती है कि आप जिस कंपनी में, जिस फैक्ट्री में, जिस जगह पे काम कर रहे हैं, वहाँ से जो पेमेंट आ रही है वो फिक्स एक आपके अकाउंट में जा रही है कि नहीं जा रही है, वो दिखना चाहिए। दूसरा ये है कि अगर आपका वो इनकम नहीं है कि पेमेंट वाला मसला नहीं है, रोकड़ा कि महीने की 30 तारीख या 10 तारीख को आ गया बैंक में, चलो फिर पार्टी, अगर वैसा नहीं है
तो फिर दूसरा ये है कि आप खुद का, अगर खुद सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, मतलब अंग्रेजी में बोलते हैं सेल्फ एम्प्लॉयड, अगर खुद अपना रोजगार, अपना बिजनेस है या धंधा है, छोटा बड़ा कुछ भी हो यार, उससे मतलब नहीं पड़ता है, बस काम होना चाहिए, ठीक है। और वैसे भी छोटा बड़ा मैं किसी काम को मानता नहीं, बस काम करने का तरीका और जज्बा होना चाहिए। सारे काम बड़े होते हैं, आज नहीं तो कल बड़ा होगा, ठीक है। तो ये देख लो और उसका ITR बनाओ, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल होती है, ठीक है, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल होती है। अगर इसके बारे में जानकारी नहीं होती, योर होम पे बहुत सारे नंबर पड़े हुए, मुझे कॉल कर लेना, मैं बता दूंगा, ठीक है। इनकम टैक्स फाइल बना लो, पक्का बना लो। उससे एक सेफ्टी और हो, तो क्या मालूम है, वो LIC की तरह काम करता है, इंश्योरेंस की तरह काम करता है। आप उससे आप अपने, आपका परिवार जो है वो गवर्नमेंट पे क्लेम कर सकता है कि देखो वो बंदा था तो इतना कमा रहा था, अब वो चला गया तो इसकी जिम्मेदारी, इसकी भरपाई कौन करेगा, वो गवर्नमेंट करेगी, ठीक है। तो वो करवा लो, क्योंकि LIC हर कोई करा रहा है नहीं करा रहा, वो एक डजन मैटर है, ठीक है, जो भी जीवन बीमा योजनाएं हैं। लेकिन अगर आप ITR करा के रखोगे तो उससे ये होगा कि आपका अपने घर बनाने में एक बहुत बड़ा मददगार साबित होगा वो ITR, ठीक है। वो फाइल रहेगी तो हम उसको बैंक को दिखाएंगे, बैंक समझेगी कि यार हाँ ये बंदा तो इतने इतने दिन से इतना कमाया है, तो आगे भर लेगा। तो क्या होगा कि आप बैंकों की रूटीन में रहोगे, पैसा डाल रहे हो, निकाल रहे हो, आ रहा है, जा रहा है, तो फिर वो दिखता है, तो फिर क्या होगा, उस पर लोन मिलने में आसानी हो जाती है। नहीं तो पता चला कि बैंक पैसा बस कमाए जा रहे हैं, कमाए जा रहे हैं, पता चला कि उसका कोई प्रमाण ही नहीं है। भाई यहाँ तो सब कुछ प्रमाण पे चलता है, तो ठीक है। तो ITR बनाना ना भूले। अगर इससे कुछ संबंधित कुछ कन्फ्यूजन हो तो कॉल कर लेना, ठीक है। और हाँ, घर में बने रहो, डटे रहो, और कोरोना की इस लड़ाई में एकदम मजबूती से टिके रहो घर में। ये सोचो जिसके पास घर नहीं हो बेचारा कहाँ टिकेगा, ठीक है। तो अपने आसपास नज़र भी दौड़ाते रहो, कोई भूखा ना सोने पाए, उसको खाना दे के उसकी मदद कर दोगे तो पूरा अल्लाह आपकी मदद करेगा। थैंक यू दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना तो ही ना भूलिएगा, ठीक है। मदन सागर को दीजिए इजाजत, फिर मिलूंगा किसी बेहतरीन शानदार जानकारी के साथ या किसी शानदार प्रॉपर्टी को लेकर। तब तक के लिए जय हिंद, जय महाराष्ट्र।